वो ज्ञान पर्याय में झलकता ही है भाई साहब। आप भी ऐसा ऐसा जैसे पर को आप डायरेक्ट नहीं जानते, ऐसा डायरेक्ट आत्मा भी जानने में नहीं आता। और यदि वो झलकता है, हम उसे लक्ष्य जानने नहीं गए इसलिए उसे नहीं जानना कहेंगे, तो आत्मा को भी जानने को नहीं जानना कहना पड़ेगा। ज्ञान की प्रक्रिया दो तरह की नहीं है कि आत्मा तो पर तो प्रतिभासित हो जाता है और आत्मा जानने में आता है। बिल्कुल गलत, टोटली गलत है। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। और ये मैंने संकट उस वक्त भी सहा है कि जब बड़े बड़े लोग थे, समझे ना, और अध्यक्ष और फलाने हमारी सब संस्थाओं के अध्यक्ष सर्वे सर्वा, तब भी मैंने किसी कीमत पर इस बात में समझौता किसी से नहीं किया और ना आज कर सकता हूं ना है। और मैं बहुत मेरे दिमाग में स्पष्ट बात है। भाई जानने की प्रक्रिया तो एक सी है। वो जानने की प्रक्रिया के कारण उसे नहीं जानना नहीं, ये जानने के भेद हैं। सबसे संकट इसलिए खड़ा हो गया कि हमने झूठे के पर को नहीं जानता है। तो कोई भी भगवान की दिव्य ध्वनि में 6 द्रव्य बताए गए, तो उन्हें बिना जाने बताए होंगे, और बिना जाने बताए हैं तो उनकी प्रमाणिकता क्या? सुमेर पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है और उसकी तलहटी के अंदर हजारों किलो शुद्ध सोना है। बोलो किसने देखा है? केवली ने देखा कि नहीं देखा? जाना कि नहीं जाना? तो ये बात सच्ची है कि झूठी? यदि पर को जानना झूठा है, असत्यार्थ है, क्योंकि व्यवहार है, असद्भूत है, ये सब भाई साहब किस नए से जाना और किस नए से नहीं जाना, ये जानने के भेद हैं, नहीं जानने के भेद नहीं। नहीं जानना अर्थ कहां से निकाल रहे हैं आप? देखो मैं आपसे बोलता हूं कि अभी इसको जाने दो, जानने की बात को। आप कहते हो उपचरित सद्भूत, ऐसा बोलते हैं जैसे अपन ने बहुत बड़ी गोली चला दी है। अभय कुमार जी ने खुद बताया कि मैंने खुद अभय कुमार जी को जब लालू भाई आते थे तब मैंने बताया था कि जो उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय का कथन है। हम नहीं जानते उसे उपचरित अशुभ है। लेकिन ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, एक भरत और बाहुबली, ये भी इसी न्याय का कथन है। बोलो ये झूठ है? सर्वथा झूठ है। यदि झूठ है तो पूरे प्रथमान योग पर चौकड़ी लगाओ, तो पूरे प्रथमान योग में इसी के आधार पर भरा पड़ा है। उसका हेपना क्या है कि उनमें अपना एकत्व ममत्व नहीं करना है। व्यवहार न्याय के विषय में अपना एकत्व ममत्व नहीं करना है। तो जो निषेध किया वो एकत्व मत, स्त्री पुत्र मेरे हो मेरे, ऐसा तुम मत मानना। लेकिन जब सम्यक दर्शन हो गया, उसके काल में भी पिताजी को पिताजी ही कहते हैं, माँ को माँ ही कहते हैं। कैसा वो दीक्षा काल में लगा के प्रतनुसार में लिखा है कि मैं ना तेरी माँ हूं और ना मैं तेरा। जब दीक्षा लो तब तुम भी बोलना। अभी तो बहुत लंबी दूर दूर तक कहीं लक्षण नहीं दिखते हैं, समझ रहे क्या? अभी तो कोई दीक्षित है वो सच्चा है कि झूठा है, उधर को मोह करने में तुम्हें पाप लगता है। आप समझे ना? और उसमें भी स्वीकृत किया है कि हे माँ, गुरुदेव से पढ़ा प्रवचन कि वो पहले इस व्यवहार की, हे माँ, ये व्यवहार की स्वीकृति, और फिर तू मेरी माँ नहीं है, ये व्यवहार का निषेध, क्योंकि कोई किसी का नहीं है, ये निश्चय का प्रतिपादन। पूरा प्रथमान योग पर चौकड़ी लगानी पड़ेगी। मैंने नए चक्र में ये सब लिखा है। बोलो 4 अनयोग सच्चे हैं कि नहीं? भगवान की दिव्य ध्वनि में से आए कि नहीं आए? कि हम नहीं मानेंगे प्रथमान योग को। तुम्हारे मानने और नहीं मानने से क्या होता? तुम तो जैन धर्म को भी मत मानो। तुम्हारे मानने से जैन धर्म नहीं चल रहा है। प्रथमान योग को नहीं मानोगे तो तीर्थंकर 24 होते हैं, ये भी नहीं मान सकते, क्योंकि ये भी हमने प्रथमान योग में पढ़ के ही जाना है। ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय के कथन है भाई साहब। फिर एक बाल आड़े बाल के बराबर सूत
जिसके पास परिग्रह हो वो मुनि नहीं है। ये तुम डंके की चोट किससे कहते हो, किस आधार पर कहते फिरते हो? परिग्रह है वो तो कोई लेने देना नहीं है, वो तो अपना है ही नहीं। तुमने मान लिया ना। अरे मान लेने से नहीं, यदि तुम छठवें सातवें गुण स्थान पे हो तो होना भी नहीं चाहिए। वो मान लेने के बाद में भी कुछ त्याग बाकी रह जाता है क्या? मान तो चौथे ही गुण स्थान में लेते हो, लेकिन मान लेने पर भी 96,000 पत्नियां बनी रहती हैं। मान लेने पर भी दिव्य ध्वनि सुनने को छोड़कर 60,000 वर्ष के लिए तो 6 खंड की दिग्विजय करने के लिए हथियार लेके बंदूक लेके निकल जाते हैं। भाई पे भी चक्र चलाना पड़े तो चलाना पड़े। और जानते हैं आप, भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां जन्म से नहीं थी, नई उम्र में भी नहीं थी। क्या ये 96,000 शादियां कब की थी उनने पता है? उनकी उम्र थी 84 लाख पूरब की, और उनके पिताजी की उम्र भी 84 लाख पूरब की थी। अब अपने लाख माख पूरब समझ में नहीं आता, तो 84 वर्ष मान लो। बीज गणित रेखा गणित साहब मान लेते कि नहीं मान लेते? तो ऋषभ देव से वो मान लो 20 वर्ष छोटे थे। 20 वर्ष की उम्र में ऋषभ देव के पैदा हुए थे। तो जब उन ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ तो 3 समाचार एक साथ आए। तो केवल ज्ञान हुआ तब वे 83 वर्ष के थे। 83 लाख पूरब के थे ना, तो ये 63 लाख पूरब के थे। जो आदमी 84 वर्ष की उम्र में मरता है वो 63 वर्ष की उम्र में बुढ़ा होता है कि जवान के? वो 63 वर्ष की उम्र के बाद वे 96,000 शादियां हुई। 60,000 वर्ष में हर साल दो तीन एक दो एक 1.5 शादी लगाओ ना। 60 में 1.5 कितने? 90,000 होते। एक साल में 2 नई शादियां होती थी, और पूरा रनवास साथ में चलता था। पटरानी भी साथ में चलती थी, क्योंकि चक्रवर्ती के भोग में अंतर नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये मेरे नहीं है, ऐसे पक्की श्रद्धा और ज्ञान उनको था। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रति समय ज्ञान का ये बनता था। आप समझना, अभी घबराओगे प्रति समय में। श्रद्धा गुण में वो त्रिकाली ध्रुव जो अनुभूति का विषय बना था ना, कल बताया था, और उसमें हमारा अपनापन कायम हुआ था। वो अपनापन कायम है तो सम्मदर्शन कायम है। अभी ज्ञान गुण में भी अब लब्धि और उपयोग का भेद तुम करते रहना, लेकिन प्रगट ज्ञान की पर्याय में ये पूरा कायम है कि ये मैं नहीं हूं, और मैं तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। तब सम्यक ज्ञान है, तो ये कायम रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये व्यवहार सम्यक दृष्टियों के है। कौन सा? उपदेश असद्भुत व्यवहार में उनके जीवन में है, तीर्थंकरों के जीवन में भी है। इसलिए वो असद्भुत इतना है कि वो नहीं जानना उसका अर्थ है करना कि ये अपने हैं ही नहीं। अरे हैं ही नहीं, ये तो श्रद्धा की अपेक्षा है और उसका प्रयोजन है। और मैंने लिखा है उसमें कि एक काय के लिए है। जनवाणी में लिखा के यदि नहीं माने तो समझ जाएगा। कोई भी चीज की कीमत तब मालूम पड़ती है कि जब उसे हटा के देख लो। अपने यहाँ लोग बैठे हैं, इसमें कौन आदमी कितना महत्वपूर्ण है? बोलो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तुम मुझे मत बताओ, देखो मैं तुम्हें तबीयत ठीक कर दूंगा। हाँ दादा आप ही हो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अरे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है स्पीकर वाला, जिसके लिए अभी अभी करने लगे थे आप। एक आदमी एक समय को गैर हाजिर हो जाए तो मालूम पड़े। हुकुमचंद गैर हाजिर हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मीटिंग चलती रहेगी। अगली साल नहीं आया था तो चली थी कि नहीं, और अगली साल नहीं आएगा यदि कदाचित तो अभी चलेगी कि नहीं, लेकिन स्पीकर वाले के बिना नहीं चलेगी। हटा के देखो तो मालूम पड़ेगा। उस नए को हटा के देखो। देखो ये स्वस्त्री है और ये परस्त्री है, ये इस नए से है। क्योंकि निश्चय नए से तो ना कोई स्वस्त्री भी अपनी न परस्त्री कोई अपनी है ही नहीं। ये जो ये फर्क है ये कौन से नए का है? अशोक आता है ना समझ में कि सब अभय के भरोसे ही है काम। सुनो, ये भेद इस नए से है, स्वस्त्री और परस्त्री का।
यदि इस नए को तुम सर्वथा सत्यार्थ मानोगे कि है ही नहीं बिल्कुल, तो स्वस्त्री और परस्त्री का भेद नहीं कर सकते। तो या तो आपको दोनों को एक सा मानना पड़ेगा, तो या तो आप नग्न दिगंबर मुनिराज होना पड़ेगा, और या गाय भैंस कुत्ता बिल्ली होना पड़ेगा। आदमी ग्रस्त नहीं रह सकते। क्यों? कि यदि सबको परस्त्री जैसा मान लोगे तो साधु हो जाओगे, और सबको स्वस्त्री जैसा मान लोगे तो कुत्ता बिल्ली हो जाओगे। उनके नहीं है भेद, बस जो मिला सो ठीक है। ये जो अपने सदाचार वाला का जीवन है, ये इसी नए से है भाई साहब। और अणुवृत और महावृत इस नए से हैं। तो अब लोग पंचम गुण स्थान में अणुवृत होते कि नहीं, वो इस नए से हैं। पंचम गुण स्थान नहीं बनेगा आपका। असत्यात असत्यात कहने में कुछ देर नहीं लगती है, लेकिन उसका क्या साइड इफेक्ट है। अब देखिए दूसरा, ये घर मेरा और ये घर मेरा नहीं। जैसे अपने घर में निसंगपने प्रवेश करते हो ना, ऐसे पड़ोसी के घर में चले जाना। क्यों? बिना पैसे दिए बाल बन जाएंगे। क्यों? ये जो हमारा सामान्य व्यवहार है, कौन सा? स्वघर पर ग्रह पर का ये मेरे नाम रजिस्ट्री है, ये मेरे नाम नहीं है, ये भेद खत्म हो जाएगा। और तो ये ऐसा नहीं है। यदि ये उस नए से है, इसलिए नहीं जानता। ये किसने कहा? ये पीछे खड़ा हुआ था और उन्होंने साफ लिखा कि वो नहीं जानता इसलिए व्यवहार नहीं कहा, वो तन्मय होके नहीं जानता। तन्मय होके माने ये मैं हूं ऐसी मान्यता पूर्वक नहीं जानता। समझे ना? उसमें ये पर हूं ऐसी मान्यता पूर्वक जानता, इसलिए व्यवहार है। तो अज्ञानी तो नहीं जानता ऐसा, इसलिए उसके व्यवहार कहाँ है? अज्ञानी के व्यवहार, ये तो ज्ञानी व्यवहार में भी ज्ञानी के होता है भाई साहब, अज्ञानी के नहीं होता। इसलिए उस नए से है तो नहीं जानना अर्थ करना, झगड़ा वहां से ही खड़ा हुआ कि जब इसका अर्थ ये किया गया कि पर पदार्थ केवली के ज्ञान के गे भी नहीं बने, हमारे तुम्हारे ज्ञान के गे भी नहीं बने। पंडित हिम्मत भाई भी ये कहते थे कि नहीं बने तो ऐसे दीवार पे से निकल जाओ ना, क्या को बगल में जाते हो, दरवाजे की तरफ क्यों जाते हो? क्योंकि तुम्हें तो दिखाई नहीं रही दीवार, ज्ञान का गे नहीं बन रही है, जाओ टकराओ। कल रविंद्र जी का किसी ने कहा था, किसने बोला था कि रविंद्र जी ने यही कहा कि क्षेत्र में बिना देखे जान लिए। देखो भाई साहब, यदि पर का जानना सत्यार्थ है सर्वथा, तो नियम से 5 द्रव्य तो अपने को भी नहीं जानते हो, पर को भी नहीं जानते। और ये जीव द्रव्य अपने को ही जानेगा और पर को तो जानेगा नहीं, तो 5 द्रव्य कभी जानने में ही नहीं आएंगे। कौन जानेगा उन्हें? बोलिए। खुदकल को कौन जानेगा? धर्म द्रव्य को कौन जानेगा? अधर्म को कौन जानेगा? आकाश को कौन जानेगा? अभी समझाने की ये जरूरत है कि आत्मा पर को जानता है, क्योंकि तुमने नहीं जानता नहीं जानता इतना इतना रट लिया है ना। अब उतना ये रटना पड़ेगा, जानता है तब बैलेंस बनेगा। और आप क्या समझते हैं कि हमने गुरुदेव के प्रवचन सुने नहीं है, हमने पढ़े नहीं है? मैंने जो लिखा ना समय सार अनुशीलन वगैरह, तो एक गुरुदेव के प्रवचनों को 100 दफे पढ़ा है और तब उसमें से निशान लगा करके कोटेशन निकाले हैं। कोई ऐसे नहीं कह दिया है कि अपने पढ़े नहीं है, देखे नहीं है, जाने नहीं है, सुने नहीं है। कोट किया ना, हर प्रवचन में कोट किया है। इसलिए वास्तव में स्थिति ये नहीं है। अब वास्तव में स्थिति ये है कि हम नहीं जानने का व्यवहार नए से जानता है, ये जानने के भेद हैं, नहीं जानने के भेद नहीं है। एक पॉइंट मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्यों बताएगा? बड़ा पंडित, क्या नाम तेरा? गौरव के सौरभ? सौरभ, तुम बिना चश्मा के नहीं देख सकते, चश्मा लगा के देखना पड़ता है ना।
तो तुम अंधे हो कि सूझते? सोचो सोचो इस प्रश्न का उत्तर, कि जिन्हें चश्मा लगा कर दिखाई देता है उन्हें अंधों में गिने कि सूझतों में गिने? अरे भाई साहब, बिना चश्मा के देखना और चश्मा लगा के देखना, ये दोनों देखने के भेद हैं, इनमें नहीं देखने के भेद नहीं है। वो आत्मा को कैसे जानना, किस नए से जानना, ये जानने के भेद हैं, ये नहीं जानने के भेद नहीं। जो हमने पहले ही झंझट खड़ा किया। अब सुनिए, अब हमारी क्या आदत है, देखो मैं अभी बताता हूं इसका प्रयोग, कि साहब जब तक जोर का झटका नहीं मारो तो लोगों की कान खड़े नहीं होते, बिल्कुल जानता ही नहीं है। अब लोग क्या कह रहे क्या कह रहे, फिर ध्यान से सुनते हैं, जानते क्या तो सभी मानते हैं, कहते हैं हमारे ध्यान से नहीं सुने, इसलिए झटका मारा हमने। अब मैंने कहा तुम्हारा इतना जोर का झटका मार दिया तुमने कि उसको वो सारे प्रश्न खड़े हो गए कि यदि नहीं जानता है तो जो क्षेत्र में किसने बताए, जीवम जीवम दब्बम जिनवर विषहेण जेण ने दिष्टम देविंद बिंद बंदम बंदेतम सभ्यदा सिरसा। ये जीव और अजीब ये छह द्रव्य भगवान ने देखे, बताए कि नहीं बताए? अब ये सब प्रश्न खड़े हो गए। अब सारी वहां शक्ति लगाओ। यदि तुम कह देते कि वो जानता तो है और जो जाने हैं और कहे हैं वो बिल्कुल सच्ची बात है, वे हैं वैसे वास्तव में, लेकिन वो तन्मय होके नहीं जान, ये मैं हूं ये जानना मिथ्यात्व है, जानना मिथ्यात्व नहीं है। हमने जानने को ही मिथ्यात्व बोल दिया क्या? उनमें एकत्व ममत्व करना, कर्तृत्व भोक्तृत्व करना। अब ये सारी रामायण मैंने बहुत एक एक शब्द सुना है, अभी गुरुदेव का टेप और पढ़ने, और उसमें कहीं भी फिर पढ़ना, मैंने कल भी कहा था, फिर सुनना मेरे भाषण के बाद आप जाकर के, उसमें यही लिखा कि उसका वो कर्म नहीं है, ज्ञान जो जानन क्रिया है वो उसका कर्म है, तो कर्ता कर्म संबंधी भूल है। ज्ञाता के संबंधी भूल कहाँ है? क्यों? अभी ये समस्या ही नहीं है। क्यों कि देखो, अभी मैं एक छंद और सुनाता हूं समय सार का, क्यों वे भी तो समय सार में है। विकल्प का परम कर्ता विकल्प कर्म केवलम, है कि नहीं? ये भी समय सार की गाथा है, कलश है कि विकल्पक आत्मा करता है और विकल्प उसका कर्म है। लिखा कि नहीं लिखा? अब देखिए, वो कहते हैं कि विकल्प क्या आया कि मैं इसको ये रूमाल को फाड़ूं, तो हमने फाड़ दिया, तो कहते आत्मा इस फाड़ने रूप क्रिया का कर्ता हुआ क्या नहीं हुआ? क्या कहते नहीं। तो हमने ये विकल्प किया था कि मैं फाड़ूं, तो उस विकल्प का करता है, यह शुद्ध निश्चय नहीं कहता है। वो शुद्ध निश्चय नहीं की बात है कि ज्ञान क्रिया का करता है, यह शुद्ध निश्चय नहीं की बात है कि विकल्प नामक क्रिया का करता है। इस रूमाल के फटने रूप जो काम हुआ उसका करता रूमाल है, आत्मा नहीं है। अब फिर उनने कहा, भेद विज्ञान की बात बताता हूं, कि विकल्प रूप क्रिया का कर्ता आत्मा है कि हाँ है, लेकिन वो बिल्कुल निरर्थक है। क्या निरर्थक है? क्योंकि उसके विकल्प करने से जिसमें तू वो विकल्प किया जिस काम के लिए, वो काम उसके कारण रंच मात्र भी नहीं होगा। यानी मैंने ये फाड़ा है सुनना और मैंने विकल्प किया, तो वो कहते जो ये फटा है वो मेरे विकल्प, उसमें रंच मात्र भी योगदान नहीं है विकल्प का, क्योंकि विकल्प अपनी सीमा के बाहर नहीं गया और आत्मा उस विकल्प रूप क्रिया का करता है। इसलिए रूमाल को फाड़ने की क्रिया का करता आत्मा नहीं है। आप समझे ना? तो परद्रव्य की क्रिया का निषेध किया ना, अभी विकल्प की क्रिया का कर्ता कहा अशुद्ध निश्चय ने से। अब फिर इससे हटाना है कि तेरा ये विकल्प बिल्कुल निरर्थक है। क्यों है? क्योंकि तूने फाड़ने का विकल्प किया और तेरे विकल्प के कारण ये नहीं फटा, और फट जाता तो ऐसे मान लेने में तो क्या दिक्कत है? बोल भाई, क्या आलोक होता ना कि बहुत अनर्थ हो जाता।
तो कौआ के कोसने से ढोर मरने लगते। तुमने तो रुमाल को फाड़ने के लिए किया, फिर कोई किसी को भी मारने का विकल्प करता, उस विकल्प के कारण वो मर जाता। तो हम आज तक जिंदा नहीं रहते, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं कि इनने विकल्प किया कि मैंने मार दूं और नहीं भगवान मर जाए तो अच्छा है। कितने जल्दी लोगों ने मिठाई बांटी है। मेरे को हार्ट अटैक हुआ है ये सुनकर लोगों ने मिठाई बांटी है। यहाँ नहीं, ललितपुर में बटी, मुझे पास खबर आई है। स्वामी जी के विरोधियों ने अब खत्म, अब होगा खत्म। और अब तो अपने स्वामी जी के भक्तों को भी खुशी होने लग गई, इंतजार कर रहे हैं कि कब मरे। यदि हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, अपने गांव की बात पहले कह रहा हूँ। और ये भी अब अपना ही गांव है ना, ये मुमुक्षु भी अपने ही हैं। दिक्कत तो यही है कि जिनके लिए व्यवहार से कुछ नहीं किया वे सब कुछ कर रहे, और जिनके लिए जिंदगी लगाई वे विरोध करने का काम कर रहे। अभी क्या हुआ विकल्प? अब अच्छी बात है ना कि मेरे विकल्प के कारण ये रूमाल नहीं फटा, ये हमारे हित में हुआ ना, क्योंकि विकल्प अकेले हम ही थोड़ी करेंगे, तुम भी तो कर सकते हो। समझ में आए ना? अब कहते हैं बिल्कुल निरर्थक हो गया, ये हमारे हित में है। कहते भैया ये पूरा सार्थक है। दूसरा पक्ष क्या सार्थक है कि तुमने इसे फाड़ने का, इसे मारने का विकल्प किया, तो उसके कारण तुम्हें जो कर्म बंधता उसमें वो चूंकि तुम्हारे विकल्प के कारण नहीं मरा, वो बच गया, तो भी तुम कर्म बंधन से रंच मात्र भी नहीं बचे। बोलो विकल्प सार्थक है कि निरर्थक है? यदि उस विकल्प की नामक क्रिया के कर्ता हम रंच मात्र भी नहीं हैं, तो हमारे कर्म बंधन का कारण क्या रह गया बताओ? फिर वे कर्म अपनी योग्यता से परिणमित हुए, उनको तो हमने नहीं किया, तो वे हमसे ही क्यों चेंटे, तुमसे क्यों नहीं चेंट गए? मेरा पॉइंट समझे ना? रंच मात्र भी हेतुता नहीं होती तो वे किसी से भी कर्म रूप परिणमित होके जो सामने उसे चेंट जाते। लेकिन हमारा विकल्प उसमें निमित्त बना तो वे हमसे ही चेंटे, तो कर्म बंधन में पूरे सार्थक हैं और उसके मरने जीने की क्रिया में पूरे निरर्थक हैं। ये विकल्प के बारे में, ये अशुद्ध निश्चय है। क्यों अशुद्ध निश्चय से अपनी विकारी पर्याय भी अपनी है, अरागादि के भाव है ना। फिर वो कहते हैं कि जो उपादाय नहीं, तो ये नहीं कि मैंने तो अभी ज्ञानी को भी विकल्प हुआ मारने का, रूमाल फाड़ने का ज्ञानी को भी विकल्प हुआ है। मारने जरा अच्छा नहीं लगता ना। अभी ये तो अज्ञानी की बात हुई थी, अब ज्ञानी को भी रूमाल हो, उसने भी गुस्से में फाड़ दिया। क्यों? ज्ञानियों को भी तो गुस्सा आता है ना, आना चाहिए नहीं कह रहा हूं आता है कि नहीं? तो वो गुस्से में और वो फटने रूप क्रिया हुई, तो वो फटने रूप क्रिया का करता नहीं है और वो उस विकल्प का भी करता नहीं है। वो क्या कहता है कि मेरे उस समय मेरे ज्ञान का वो गे बना कौन? विकल्प। विकल्प भी ज्ञान का गे बना और ये रूमाल का फटना भी ज्ञान का गे बना, दोनों बने। और उसी समय आत्मा भी ज्ञान का गे बन रहा था। तीन काम एक साथ हो रहे थे सम्यक दृष्टि को। ये जो हमें बोलते हैं ना कि एक समय में दो पदार्थ जानने में नहीं आते हैं, बहुत स्थूल कथन है। इसके आधार पर तत्व निर्णय नहीं होता है। बोलो ये उंगलियां कितनी हैं? सुदीप बोलो जल्दी, कितनी हैं? दो है। दो एक साथ जानने में आता ही नहीं है, झूठ बोल रहे। मुझे आप इतने लोग एक साथ दिख रहे हैं, कौन कहता जानने में नहीं आते? अच्छा अब एक ही उंगली जानने में आई राकेश, अब तो ठीक है ना। अरे ये एक नहीं है, अनंत पुद्गल के परमाणु हैं इसमें, अनंत एक साथ जानने में आते हैं। समस्या अनेक एक साथ जानने की नहीं है, एक जानने में नहीं आता, ये दिक्कत है। एक पुद्गल परमाणु जानने में नहीं आता ना, एक धर्म द्रव्य जानने में नहीं आता, अधर्म द्रव्य जानने में नहीं आता, अपना एक आत्मा जानने में नहीं आता। ये अनेक एक साथ जानने में नहीं आते, क्या समस्या है?
समस्या तो एक की है। अच्छा देखिए, ये पर प्रकाशक की क्या समस्या है, स्वप्रकाशक की समस्या है। क्या समस्या है स्वपर प्रकाशक की? कि पर तो जानने में आ रहा है, ये सारी दुनिया मानती है, लेकिन स्व जानने में आ रहा है, ये कोई नहीं मानता। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, तूने सारी दुनिया को जाना लेकिन जानने वाले को नहीं जाना। हमारी शिकायत यही तो, लच्छेदार भाषा बोलते कि नहीं बोलते सुदीप जी? सबको जाना लेकिन जानने वाले को नहीं जाना। अब वो तो 18वीं गाथा नहीं होती तो हमें मुश्किल पड़ जाता तुम्हें बताना कि हम अपने को नहीं जाना। अरे भाई, समस्या तो स्व को जानता है कि नहीं है, ये है जो 18वीं गाथा बता रही है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल निगोदिया से लेके मोक्ष तक के जीवों को हमेशा जानने में आ रहा है। ये सिद्ध करना भारी है। क्यों? और आत्मा को नहीं जाना इसलिए अज्ञान है। तो फिर कहते जब आत्मा को जाना फिर अज्ञान कहां रहा? तो वो ये कहते हैं कि ये मैं हूं ऐसा नहीं जाना, उसे लक्ष्य मक्ष्य की बात ही नहीं है। फिर मैं आपसे बहुत अंके की चोट कह रहा हूं, उसमें अपनापन नहीं आया, निज रूप नहीं जाना, भाई इसका नाम नहीं जानना है। और अज्ञान सिर्फ इतना है, इसलिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वो मैंने उदाहरण दिया था कल, वो कलकत्ते के कौन से गार्डन में घूमने, गार्डन का दिया था ना, कि वो कोई समस्या नहीं, दूसरे को पहचानते थे और सब बात थी, लेकिन सिर्फ ये मेरा इतना सा ज्ञान उदित हुआ और आनंद की कणिका जग गई। आनंद की कणिका जानने से नहीं जगती है, निज रूप जानने से जगती है आत्मा में, और पर में निज रूप जानने से नहीं जगती। क्या आज तक है ना, पर को जाना और निज रूप जाना, दिक्कत तो यही है। ये स्त्री मेरी, ये पुत्र मेरा, ये शरीर मेरा, समस्या तो ये है। पर को जानना समस्या नहीं है, पर को निज रूप जानना समस्या है, निज रूप मानना समस्या है, और उसका ध्यान करना समस्या है। और आत्मा को नहीं जानना समस्या नहीं है, समस्या आत्मा को निज रूप नहीं जानने की बात है। उसमें एकत्व मत तो नहीं है। ये तो समझ में ज्ञान चाहते तो इसका नाम है। समस्या तो हमारी ये है। अब हम सारी मेहनत भले ही उसमें ही लगा रहे हैं, और किसी तरीके से सुपर प्रकाशक चूंकि लिखा है, अरे सुपर प्रकाशक एक नहीं लिखा है, 47 शक्तियों में वन फोर्स शक्तियां आचार्य देव ने पूरी ताकत पर को जानने में लगाई हैं। लगाओ, सुपर प्रकाशकत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शत्व शक्ति, परिणाम में परिणामकत्व शक्ति, फिर प्रकाश शक्ति, और वो कौन सी शक्ति है? वो जिसमें आत्मा में झलकता है ना, प्रकाश शक्ति के पहले स्वच्छत्व शक्ति। क्यों? ये इतनी शक्तियां आचार्यों ने लगाई क्योंकि जानते थे कि यह ज्ञान बहुत बड़ा है। इस सब का, और ये सारी शक्तियां निश्चय से हैं आत्मा में। और आप अगर नहीं मानोगे निश्चय से, तो ज्ञान शक्ति को भी नहीं मान सकते हो निश्चय से। और जिस अपेक्षा नहीं है तो लगा नवीणानम न चरित्रम दान संतान को शुद्ध व्यवहार में, लेकिन मान लो कि ज्ञान आत्मा में नहीं है, दर्शन आत्मा में नहीं है। हर जगह चारों प्रकार के व्यवहार में को व्यवहार कहने का हेतु बताया है, पर उस हेतु तक मर्यादा रखना, उसके आगे नहीं मर्यादा रखना। इसलिए ये यदि उस सद्भूत शुद्ध सद्भूत व्यवहार न से कहते तो हमको वजनदार बात लगती, और उपचत सद्भूत व्यवहार न से कह दिया तो ऐसा लग गया कि अब नहीं जानता, नहीं जानता, में डंडा मारने के लिए बहुत बढ़िया हमें साधन हो गया। ऐसा नहीं है। देखो, मैंने लक्ष्य का अर्थ एकत्व बुद्धि हमने नोट किया है, और आत्मा भी झलकता है, हो गया ना। तो ये इस संबंध में बहुत मुद्दे की बात है। देखो, मैं आपको बताता हूं, मैं प्रवचन साल लाया था आपके लिए ज्ञान तत्व विज्ञापन में। अब उसको थोड़ी सी मैं उसकी जानने की बात करता हूं कि जब उन्होंने ये कहा शिष्य से कि तुम लोकालोक को जानने की शक्ति वाले हो, और तुम चाहो तो लोकालोक जान सकते हो, तो उसने कहा भैया हमारे बस की नहीं है, हमने ये पढ़ाई करी, एक MA मुश्किल से किया। अब तुम कहते हो कि यूनिवर्सिटी से तुम दूसरा MA BA किए बिना तीसरे में तुम 25 विषयों में MA कर सकते हो। भाई को है यूनिवर्सिटी से मनाई है भैया, हम हाथ जोड़ते हैं, हम एक में ही हमारी पसीना निकल गया और हमें नहीं जानना। तो जब हमको जितना हम जानते हैं उतने में ही हमें बहुत
घबराहट लगती है। तो तुम कहते लोकालोक को जानना पड़ेगा, उनको जानना, तो बहुत घबराहट होती है, इसलिए हमें नहीं जानना पर को, झगड़ा खत्म, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने कहा भैया तुम्हें कुछ नहीं करना है, तेरे में ज्ञान शक्ति है, ख्याल में है ना, तो सारा, और उसमें ज्ञेयत्व शक्ति प्रमेयत्व नाम का धर्म है, तो वो तेरे ज्ञान के जानने में आ जाएगा, तुझे कुछ नहीं करना, तेरे माथे पे कोई बोझा नहीं है, तू इनकार मत कर कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अभी तो मैं समझता था अमेरिका देखना हूं तो अमेरिका जाना पड़ेगा, कि तुझे कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, और सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में आ जाएगा। नहीं नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, नहीं। क्यों? सारा लोकालोक आएगा तो मेरे घर में कितनी भीड़ हो जाएगी, 2 मेहमान आते हैं तो लेने के देने पड़ जाते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता, तुमने क्यों बुला लिया इनको, हाँ, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तब एक आदमी को पानी पिलाने के लिए निमंत्रित कर सकते हैं। सारे गे कि नहीं कोई गेम है तेरे पास आने वाला नहीं है, गे में रहेंगे, ज्ञान में रहेगा, कोई को कहीं नहीं जाना है, और सारे तेरे ज्ञान में आ जाएंगे, और ज्ञान गेयों को कि ऐसा है कि हाँ तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री के पास डॉक्टर को लेके गए, डॉक्टर साहब आपकी जांच करेंगे, डॉक्टर साहब कि क्या करेंगे, कि साहब खड़े हो जाओ, जवान दिखाओ, औंधे लेट जाओ, चल हट क्या कर, नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाना, कह दिया ना, किसी डॉक्टर को मेरे पास मत लाना, मुझे नहीं दिखाना। कि साहब आप बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पर प्रवचन करते रहना, ये दूर बैठ के आपको देख लेंगे क्यों? बस आप तो आज्ञा चाहिए, आज्ञा की क्या जरूरत है देखो ना को हमने कब मना किया कि हमें नहीं देख सकते, हमको डिस्टरबेंस नहीं हो, और फिर कोई हमें जाने तो हमें नो ऑब्जेक्शन है, समझ आई ना? तो हमको हमारे माथे पे कोई बोझा ही नहीं है, तुम जानो तो बोझा नहीं है, तुम्हारे ज्ञान में गे आए तो बोझा नहीं है, और तुम गेयों को जानो तो बोझा। उनने बोझा निकाला, क्योंकि तुमको जो जानने का बोझा माथे पे आता था ना, उन्हें ऐसा बताया 53 साल में। उन्होंने कहा भैया कि ठीक इसमें ये लिखा है कि आत्मा को जानने की ताकत है, ये कहाँ लिखा है कि पर को जानने की ताकत है? तो उन्होंने कहा नहीं, सर्वज्ञत्व नाम की एक शक्ति है। अब जब ज्ञान शक्ति थी तो सर्वज्ञत्व की क्या जरूरत थी? जानता है कि नहीं, अभी इसमें ये स्पष्ट रह गया किसको जानता है। यदि हम सर्वज्ञत्व शक्ति नहीं लिखते ना तो ये सबको जानना मानता ही नहीं, तो फिर ये लिख दिया क्या, फिर सुपर प्रकाश की शक्ति क्या कुछ छोड़ी कि ये सब अपने ही सब, अपने द्रव्य, अपना गुण, अपना अनंत गुण, अनंत प्रदेश, असंख्य प्रदेश, तो सब अपने में ही सब लेना, ये तरकीब से निकल जाता। तो हमने कहा 100 और पर, सबका अर्थ पर भी लेना। फिर ये कहता है कि नहीं हमारी फुर्सत नहीं है, कि नहीं तुम में स्वच्छत्व नाम की शक्ति रखी, कि तुम में ऐसी स्वच्छता है कि सारा लोकालोक झलक जाएगा, तुम्हें जानना वानना नहीं है, जानने का बोझा मत रखो, कि सारा लोकालोक झलक जाएगा, और हमारा आत्मा, घबराओ मत, एक प्रकाश नाम की शक्ति है जिसे तुम्हारा आत्मा भी झलक जाएगा। क्या? फिर परिणाम में परिणाम तत्व शक्ति का क्या अर्थ है भैया? बताओ, राकेश बता देगा। आत्मा पर को जाने और पर के द्वारा जानने में आए, और पर पदार्थ आत्मा को जाने और आत्मा पर के जानने में आए, इस चौतरफी। और ये सब शक्तियां हैं, ये कोई कमजोरी नहीं है। गुरुदेव की भाषा में कहूं, निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात छे, शक्तियों के प्रकरण में निर्मल पर्याय को शामिल किया है, क्योंकि शक्त छलकी में निर्मल पर्याय नहीं होगी तो नहीं झलकेगी। तो किसी ने कहा विकारी पर्याय को भी शामिल कर लेते कि भैया ये शक्ति है, विकारी पर्याय तो कमजोरी है।
कमजोरी को शक्तियों में क्यों शामिल करूं? हम तो शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं ना, कमजोरियों का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इसलिए राग शामिल नहीं होगा। ऐसा तो इतनी इतनी शक्तियां लगाई उन्होंने, प्रवचन सार में पूरा ज्ञान तत्व ज्ञानाधिकार लिखा, पढ़ के तो देखो हैं। बस उसका इतना सा अर्थ है, इस बात पर हम गंभीरता से विचार करें जो मैंने आपसे कहा है, तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और नहीं तो तुम करते रहना। हमारे आनंद की बात तो ये है, बता दूं कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो जो लोग इस टाइप के लोग हैं ना, जो पर को नहीं जानना मानने वाले लोग, उनकी ना लेखनी में ताकत है, ना उनकी वाणी में ताकत है, ना वे दो आदमी उनकी कोई सुनते हैं, ना उन्हें श्रोता मिलते हैं और ना बताने वाले मिलते हैं। वो उनके साथ ही खत्म हो जाने वाली है समस्या है। और हमारे तो 500-550 विद्वानों को हमने खूब एक दिन 2 दिन क्या बराबर 5 साल तक रगड़ रगड़ करके सब बताया है, ज्ञान का स्वभाव बताया क्या है, ये का स्वभाव क्या है। इसलिए ये सब, और ये सब बकता है, ये बन बकता है। तो ये चलने वाली तो यही बात है, इसलिए वो घबराने की बात नहीं है राजेंद्र जी। चलने दो जो कुछ चलना हो, वो उनके ही साथ चली गई। क्यों? आप समझे ना, ऐसी बात आई थी कि हम हिम्मत भाई ये कहते हैं, हिम्मत भाई, अरे कहते होंगे हिम्मत भाई ना आप लिखते हैं ना बोल, अब तो है ही नहीं, जब थे तब की बात में बोल रहा हूँ, ना लिखते हैं ना बोलते हैं ना कोई को सुनते हैं। मैं किसी नहीं, हमें क्या खतरा है उनसे, हमें क्या तकलीफ है उनसे, हम क्यों उनके विरुद्ध में जाके अपनी शक्ति खर्च करें किसी तरह की? वे नहीं मानते हैं क्रमबद्ध बजाय को, नहीं मानते होंगे, हमें क्या लेना देना है? क्यों? क्या ऐसी क्या कि तुम कि वे क्रमबद्ध को नहीं मानते हैं, वे सुपर प्रकाश को इसको नहीं मानते हैं, उसको नहीं मानते हैं, सारी दुनिया को ये और बताओगे कि कोई कांजी स्वामी के छत्र छाया में रहने वाला भी आदमी ऐसे थे जो कांजी स्वामी की बात को नहीं मानते थे। आप कर रहे हो अनर्थ ये दुनिया को बता करके, वो बात वहीं दफन जाने दो ना अचर्चा में, तो उन्हीं के साथ गई ना। कहाँ है हमारी प्रॉब्लम? हमारी प्रॉब्लम तो बोलते देवता हैं, इनकी समझ में वस्तु की स्थिति आ जाए, कहाँ समस्या है? अब द्वारा सुपर प्रकाशक का सब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर आऊंगा, और कोई बढ़िया सब्जेक्ट रखना है। अति महत्वपूर्ण व्यक्ति की जरूरत है। बहुत ही मार्मिक ढंग से दादा ने ये सब बातें कही, और वास्तव में तो ये अपने ज्ञान में और गहराई से बातें स्पष्ट हों और उसका आनंद भी साथ में आवे, इस प्रयोजन से ये ऐसे कार्यक्रम रखने का विचार आता है। बाकी जैसा कि दादा ने संकेत किया, आगामी गोष्ठी में दूसरा विषय रखना, तो हम तो जब भी ऐसा अगर प्रसंग बना तो दादा से ही मार्गदर्शन चाहेंगे कि क्या विषय रखा जावे। और भी जो यहाँ हमारे साथी आए हैं उनको भी हम पत्र लिखेंगे, अगर ऐसी योजना बनी तो इसमें क्या मार्गदर्शन रखा जावे, क्या विषय रखा जावे, तो आपके विचार हम आमंत्रित करेंगे। अभी दोपहर के कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन है समय का। हमने चाय का समय कल 2 बजे रखा था, उसके बदले अब 2:30 बजे रहेगा, और 3 बजे यहाँ गुरुदेव का आधा घंटे सीडी प्रवचन चलेगा, और 3:30 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 5:15 हमारा सेशन चलेगा, जैसा भी होगा। और आज पहले हमें आदरणीय राजेंद्र कुमार जी के माध्यम से इस बिंदु पर उनके जो विचार हैं वो सुनने मिलेंगे, और उसके बाद कल जैसे राकेश जी ने संकेत किया था कि वो नाटक समय सार के जो 3 कलश हैं, और हितेश भाई ने भी बताया कि ये पेंच निकल जावे, पेंच शब्द है उसमें कि ये पेंच निकल जावे तो वो मस्त हो जावे, ऐसा। तो वो 3 कलश के आधार पर राकेश जी भी दोपहर में चर्चा करेंगे।
शाम के सत्र में प्रश्नोत्तर का और तत्व चर्चा का ही कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि जो आप लोग जो श्रोतागण आए हैं और इसमें जो आप सुन रहे हैं, तो हम पंडित लोग ही चर्चा करें, एक के हाथ में माइक हमारे हाथ में आ जावे तो हम दादा से पूछते रहें। उसके बजाय आप भी, आपके प्रश्न अगर होवे तो आप तैयार करें, मानस बनाएं, उन्हें लिखें और वहाँ प्रस्तुत करें। तो हम आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व होवे तो आपको भी विशेष लाभ मिलेगा। ये तत्व चर्चा के अलावा एक और तत्व प्रचार की रीति नीति के बारे में कुछ चर्चा होवे, ऐसी हार्दिक भावना अनंत भाई की है। जैसे कि ये योजना रखी, पढ़िए सुनिए योजना, हमने कई लोगों को यहाँ के लगभग 50 पत्र समाज में निकाले कि हम प्रवचन नवनीत नाम का जो ग्रंथ है वो हिंदी में है, जैसे ये संकलन गुजराती में है, ऐसे प्रवचन नवनीत नाम के 4 वॉल्यूम निकले हुए हैं और उसकी एक सीडी है जिसमें 4 वॉल्यूम के प्रवचन उसके अंदर हैं, लगभग 200-250 जो भी होंगे, 50 प्रवचन होंगे। तो वो आप मंगाएं और अपने यहाँ स्वाध्याय में चलाएं और उसका क्या रिस्पांस आता है ये हमें बताएं, क्योंकि हिंदी में है तो आपको सीडी सुनने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। देवलाली में भी इसका अच्छा रिस्पांस आया कि जब ग्रंथ सामने रखा तो लोगों को रस बढ़ा। राजकोट में तो बहुत ही ज्यादा संख्या सीडी में उपस्थित होती है, नए लोग भी उसमें जुड़े, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रंथ सामने रख कर के सीडी सुने, ऐसा प्रयोग करें। तो लगभग 250 ग्रंथों की मांग 15-20 जगह से 250 ग्रंथों की मांग हमारे पास में आई कि हमारे पास ग्रंथ भी भेजिए और सीडी भी भेजिए। कहने का आशय ये है कि जैसे ये योजना रखी तो आपके इसमें क्या विचार हैं और इसमें क्या संशोधन है, क्या सुझाव हैं, इस पर आप अपने विचारों से अवगत करावें। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटी निश्चित होवे कि जिससे सब मंडल जो है उसको फॉलो करें। हम इस स्थिति में नहीं कि हम कोई निर्णय लेकर के आपको सुना देंगे कि हमने ये निर्णय लिया, हमारी न निर्णय लेने की स्थिति है न हमको उसके लिए अधिकृत है, लेकिन आप अपने विचार रखें तो हम लोगों से अनुरोध करें, लोगों से उसका आग्रह करें, उनको प्रेरित करें कि आप भी जैसे इस योजना का किया, ऐसी क्या कोई और भी बातें हो सकती हैं क्या। जैसे कि समझ लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे सब मंडलों में स्वाध्याय शुरू होने के पहले मान लो समय सार स्तुति पढ़ने की एक पद्धति है प्रायः, तो एक रूपता जैसी लगती है। तो कई लोगों की ऐसी भावना हुई कि क्या ऐसे और कोई बिंदु हो सकते हैं कि जो अपन सब लागू करें जिससे अपने में एक रूपता भी दिखे और उसका एक वातावरण भी बने और उसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। तो आप सोच के आवें कि किसी के मन में अगर कोई ऐसे विचार होवे तो हम चाहते हैं कि आप अपने विचार व्यक्त करें और फिर हमें उस पर दादा का मार्गदर्शन मिले। हम कोई भी बात भावुकता में सोच रहे हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ताली बज जाए, और उसकी दूरदृष्टि से अगर उसका क्या इफेक्ट आएगा ये कल्पना हम नहीं कर पाते। ये तो हम भावुकता में समझ लो कोई भी बात हमने निर्णय कर लिया तो कोई मना थोड़ी करेगा, हाँ तो सब करेंगे, लेकिन असल में उसको लागू करना कितना संभव है और लागू करने के बाद उसका तत्व प्रचार में योगदान मिलेगा कि कोई तत्व प्रचार में तकलीफ खड़ी ना हो जावे, इसके बारे में हम दादा का मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। इसलिए ये आप अपने पॉइंट अगर किसी के दिमाग में होवे तो आप सोच के जरूर आवें। इस बात पे बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हम गुजरात की सारी परंपराएं हिंदी प्रांत में लागू करना चाहें कि हिंदी प्रांत की परंपराएं गुजरात में लागू करना चाहें, ये संभव नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए हम हिंदी प्रांत में कहें भगवान महावीर नो जय, तो भले कोई लोग अपना बता करके समझते हो कि हमने बहुत होशियारी कर ली, लेकिन वहाँ पर उसमें से थोड़ी भिन्नता ही नजर आएगी। वहाँ भगवान महावीर की जय क्यों नहीं बोल सकते। ऐसे ही समय अपने यहाँ दिनवाणी अंत में बोलने की पद्धति है,
जा वाणी वो बोलते ना, अब वो पद्धति से लोगों को ये लगता है कि ये हमारे जैसे ही लोग हैं। और यदि हम अभी अपने कोई हर जगह समय सार तो पढ़ेंगे नहीं, कभी प्रवचन सार पढ़ेंगे, तो हर रोजाना समय सार स्तुति क्यों पढ़ी जाए, प्रवचन सार स्तुति क्यों नहीं पढ़ी जाए। तो कोई जिनवाणी स्तुति का नक्की करें तो जिनवाणी स्तुति वो हर ग्रंथ के पहले पढ़ी जा सकती है, उसमें औचित्य है ना, ठीक है, वहाँ पर चलती थी। लेकिन उसमें क्या लगता है कि वो तत्व की बात सुनने का नंबर ही नहीं आता, और पहले ये तो यहाँ सौंगड़ बना देंगे, ये तो हमारे गांव को ऐसा बना देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है जहाँ प्रचार करना है उस प्रांत के हिसाब से वो रीति नीति नक्की की जाए। अब मेरा मतलब समझ में है ना, ये ऐसे नहीं चल सकती है कि हम ये उसमें जो ऐसा दिखता है ना अलगपना, तो उनको ये लगता है कि ये कोई अलग आए हैं। अब समझिए, अब अपने यहाँ सब श्रीमंदिर परमात्मा की मूर्ति विराजमान कर रहे हैं, अपने ही कर रहे हैं, अपनी सब कर रहे हैं ना, कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन वो कोई इस वजह से दूसरे विराजमान नहीं करें, ये पोजीशन तो खड़ी नहीं हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम पूरी समाज से जुड़े हुए दिखें, ये कोशिश की जानी चाहिए। हम अलग से दिखें, हमारी पहचान अलग से दिखे। हम दिगंबर जैन समाज के अंग हैं ना, हमें कुंद कुंद को आगे लाना है ना, अमृतचंद को लाना है ना, तो वो उन्हें लाइए ना, मेरे कहने का मतलब। लेकिन उसकी टोन एक टोन नहीं स्वीकार की जा सकती है सोनगढ़ की, ये मतलब मैं आप बता ही रहा हूँ, आपने बताइए। ये बातें आवे इसलिए ये बात रखी गई है। हाँ, अब अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। दोपहर का समय ध्यान रखें, 3 बजे से यहाँ गुरुदेव का टेप होगा। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा। शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलम मुनिर्पाश्य तीर्था सरस्वती हरतनो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मङ्गलं भगवान् वीरु मङ्गलं गौतमोवणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोभवं गतिं भक्ति भोचामि समयपाः मणिमोसुधकेवलीभणिदं ध्रुवचलयरोनुपमगतिपा ये हुए सर्वसिद्धि को मैं बंद श्रुत केवली कथित का समय प्रवृत्त को। गला काम नहीं देता नहीं। अब ये जो प्रवचन चल रहा था उसका 11 पेज निकाले। 11 पेज पर एक नीचे कोटेशन दिया है प्रवचन सार जी का। भूतकालनी अनंती पर्यायो અને ભવિષ્યકાળની અનંતી પર્યાયો કે જે થઈ ગઈ છે અને જે હજુ થઈ નથી તે પર્યાયો ખરેખર પ્રગટ નથી, વિદ્યમાન નથી, અવિદ્યમાન છે. છતાં કેવલ જ્ઞાન તેને પ્રત્યક્ષ જાણતું હોવાથી તે પર્યાયો વિદ્યમાન છે, ભૂતાર છે એમ જાણે છે. આહા ભૂત ભાવિ પર્યાયો અવિદ્યમાન હોવા છતાં જ્ઞાનમાં સીધી જણાતી હોવાથી જ્ઞાનમાં વિદ્યમાન જ છે.
ભૂતાર્થ જ છે એમ જાણે છે એ જ્ઞાનની દિવ્યતા છે. એ જ્ઞાન સ્વભાવની અચિંતતા છે. જે પર્યાયો વિદ્વાન નથી છતાં જ્ઞાન તેને વિદ્વાનપણે જાણે છે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો વિદ્વાન જ છે, ભૂતાર્થ જ છે. તેને જ્ઞાન વિદ્વાન રૂપે કેમ ન જાણે? વસ્તુ સત છે ના, વિદ્વાન છે ના, તો એ મહાપ્રભુને વિદ્વાન રૂપે જાણીને આ જેની હયાતી નથી તેની હયાતી જાણે તો પૂર્ણાનંદનો નાથ પ્રભુ વર્તમાન વિદ્વાન જ છે, હયાત જ છે. તેની જાણને ભાઈ તારી નજરની આલસી વિદ્વાન પ્રભુને દેખવું રહે ગયું. જેમાં જ્ઞાન આનંદ આદિ ગુણોની અનંતતાનો અંત નથી એવું सच्चिदानंद प्रभु विद्वान है, तेने जान. यानी इस कथन से अपन को जिनागम का प्रयोजन समझ में आता है कि क्या समझने जानने लायक. तोरणमल जी ने भी 7वें अध्याय में लिखा, जिस प्रकार से भी राग आदि भाव मिटे ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन. जैसे भी राग आदि भाव मिटे उस जानकारी का नाम सम्यक ज्ञान. और जैसे भी राग आदि भाव का भाव हो उस प्रयास का नाम सम्यक चार. अभी अपन ने प्रवचन सार की लाइनें पढ़ी कि जो पर्याय हो चुकी अभी विद्यमान नहीं है, जो भविष्य में होंगी अभी विद्यमान नहीं है, फिर भी भगवान कैसा जानते हैं? प्रत्यक्षवत जानते हैं. ये बात क्यों रखी कि अपन को ऐसा लगता है कि आत्मा कहाँ है? वो कहते हैं कि ये मौजूद है ना. जो पर्याय नहीं है उसे ज्ञान जाने, ऐसी ज्ञान की दिव्यता है. तो जो ज्ञायक मौजूद है विराजमान है उसे क्यों ना जाने? कहना यह है कि आत्मा ही जानने लायक. ये पहले उद्देश्य बनाना चाहिए. अभी 7वें अध्याय की अपन ने चर्चा की कि रोग है तो जीव को इच्छा का रोग, राग का रोग, विषयाशक्ति का रोग, मोहाशक्ति की आकुलता है. यानी जीव अपने स्वभाव को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है. इस कारण से उसे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छा की पूर्ति के लिए सारे पाप और कसाय भाव प्रकट होते हैं और ये जीव परिभ्रमण करता है. यानी मूल रोग जीव को कुछ और है और अपन इलाज कुछ और कर रहे हैं. यानी काम भी प्लेम का करके अपन बेहोश हो रहे हैं. दवाई खा के अचेत होना ये कोई उपाय नहीं है दुख की दूर करने. पलायनवादता ये उपाय नहीं है. जिस जगह पर हो, जहाँ हो, जैसे हो उसी जगह पर 100 को 100 और पर को पर पने जानो, ये दुख दूर करने का इलाज. 4था अध्याय है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का. उसमें लिखा कि दुख मिटाने के लिए जीव को आपा पर का ज्ञान होना चाहिए. आपा पर का यानी अपने को अपने रूप जाने और पर को पर रूप जाने. इससे दुख का अभाव होता है. इसका अर्थ है न हम अपने को आत्मा जानते हैं और न पर को पर जानते हैं. मिथ्या दृष्टि ये कहे कि राग जड़ है, दुख है, आकुलता है, आश्रव तत्व है तो भी बकवास, झूठ. ये भी कहे कि आत्मा भगवान है तो भी झूठ बोलता है. और सम्यक दृष्टि ये कहे कि विषय अच्छे लगते हैं, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, मुझे नींद आ रही है, मुझे 6 खंड का राज चाहिए तो भी सच्चा है. क्योंकि वो जो अपने को जानता है वो सब सही जानता है और जो अपने को यानी सत्यार स्वरूप को नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता. उसका सारा जीवन अप्रयोजनभूत बातों में जाता है, यानी दुख ही मोल लेता है. तो ये कोटेशन इसलिए पढ़ा कि अपन को एक उद्देश्य समझ में आए. ये आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार जी लिखा, उसमें ज्ञान की दिव्यता लिखी कि जो पर्याय नहीं है उन्हें प्रत्यक्षवत जानता है. क्यों जानता है जो पर्याय नहीं है? पर्यायों के आधार से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में से ज्ञान होता. ये ज्ञान की दिव्यता. अब ये अपन को आज 7वां बोल लेना है जो इसका अपने सुपर प्रकाशक का, उसका हम 271 कलश के ऊपर स्वामी जी के प्रवचन पढ़ेंगे. जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूँ वह ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए, परंतु ज्ञेयों के आकार से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ वह ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में वस्तु मात्र जानना चाहिए. इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें.
इसके लिए अपन स्वामी जी के प्रवचन है, एक अध्यात्म रत्नात्रय नाम की पुस्तक है, और इसमें स्वामी जी के 3 प्रवचन है। प्रवचन सार जी 114 गाथा और 320 नंबर की गाथा और 271 नंबर का कलश। तो ये रोज जो एक लाइन पढ़ी जाती है यहाँ, क्या? सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते बचन भेद भ्रम भारी, गे शक्ति दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। इसका स्वामी जी ने देखो अर्थ क्या लिखा। पहले तो एक पहले की गाथा का उन्होंने इसमें संकेत किया है कि रोग 3 प्रकार के, हद्वसान भाव बताए ना, 3 प्रकार का मिथ्या। ये परद्रव्य मेरा है और मैं पर का हूँ, ऐसा मानना मिथ्याध्यवसाय है, ये संसार का कारण है। पहले एकत्व बुद्धि। दूसरा बताया ये परद्रव्य मेरे गे हैं और मैं इनका ज्ञायक हूँ, ऐसी भी बुद्धि मिथ्या बुद्धि। और तीसरा दोष, मुझ में गे और ज्ञान और ज्ञाता, ऐसा वस्तु का भेद भी देखना मिथ्या। मतलब जब तक भेद दिखाई देते हैं तब तक विकल्प खड़ा होता है, तब तक जीव को निर्विकल्पता की उपलब्धि नहीं होती। उसका अर्थ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, यदि ऐसा जो भेद उपजे तो राग विकल्प उत्पन्न होता है, परंतु वस्तु और वस्तु की दृष्टि में ऐसा भेद नहीं है, सब अभेद एक है। पर पदार्थ मेरे ज्ञेय और मैं ज्ञायक हूँ, ये तो वस्तु में है ही नहीं, परंतु वास्तव में जो 3 भेद हैं वे भी नाम भेद हैं, दृष्टि के विषय में ये 3 भेद हैं ही नहीं। जैसी यह वस्तु स्थिति है वैसी अज्ञानी के ख्याल में आती नहीं है, इसलिए उसकी धारणा से शास्त्र में अलग बात आती है तो उसमें उसे विरोध भाषित होता है। किसी को इससे विरोध हो तो हो, परंतु यह तेरा ही विरोध, तो दूसरे का विरोध कौन करे? दूसरी चीज में तेरा विरोध कहाँ आता है? जीव ही ज्ञेय रूप है, जीव ही ज्ञायक है और जीव ही ज्ञाता है। ऐसे वचन भेद से भेद को पाता है, ये कल्लोले हैं, ये वचन भेद है और ये दुख का कारण। ताते वचन भेद भ्रम भारी। तो वचन आए ना, मैं ज्ञाता, मैं ज्ञान, मैं ज्ञेय, ये वचन। अभी रविंद्र जी पंडित जी के पास से आ रहे हैं, उन्होंने एक बात कही कि जो प्रवचन होता है वो दुखी जीव प्रवचन करता, सुखी जीव मौन होता। जब भी बोलेगा तो राग बुलवाएगा, और ये वचन निकलते हैं ना तो बिना राग के उदय के। लिखा है कि सामने वाला शिष्य पात्र बैठा हो और मुनि भगवंतों को रागांश का उदय है तो फिर हितमित प्रिय वचन बोलते। तो जिस समय वो बोलते हैं वो सुखी है कि दुखी? दुखी है, क्योंकि दुख में ही ये वाणी निकलती। परंतु है तो वो दुख के अभाव के लिए, परंतु उस समय जीव राग से पीड़ित है। सुनने वाला भी दुखी है, सुनाने वाला भी दुखी। निहाल भाई द्रव्य दृष्टि प्रकाश, सुनने वाला भी घाटे में है और सुनाने वाला भी घाटे में, क्योंकि बहिर्मुख हो तो सामने वाले शिष्य के प्रति राग नहीं आए तो कैसे बोले? केवली भगवान बोलते नहीं है, वाणी निकलती खिरती, वो दुखी नहीं। 6वें गुण स्थान तक दुख है। गणधर देवी सुनते हैं उस समय दुख, श्रवण करने का भाव है। उन्होंने कहा कि ये जो वचन भेद भ्रम भारी, वचन का ही संबंधी, आत्मा को समझने समझाने संबंधी, इस वचन में भी कष्ट है, बोलने की राग। और भेद डालना, वस्तु है अभेद और वस्तु में भेद खड़े करना, ये कष्ट है। यानी सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, अपनी शक्ति कैसी है? सुपर प्रकाशक है। तो इसका ये काय के लिए बताया कि सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी है, यानी वास्तव में ये शक्तिवान तो आप हो, इसके अलावा आपका कुछ नहीं। यानी यहाँ भेद विज्ञान कराया था कि देह हमारी नहीं। जैसे श्रीमद जी कहते थे हमारा कोट, हमारा यानी मेरा नहीं, आ लगाते थे, हमारा कोट, यानी वो कोट मेरा नहीं है,
हमारा मकान यानी मेरा मकान, यानी वाणी में भी इतना चिंतन चलता होगा कि कभी भी किसी भी प्रकार से अपने जीवन में किसी भी रूप में कभी जड़ पदार्थ देहादि रागादि का एकत्व ना आए। कितना सावधान है जीव। तो अपनी शक्ति कौन सी है? सुपर प्रकाश है। क्या कार्य इसका? सो को सो पने जानना, पर को पर पने जानना। गड़बड़ी क्या हो रही है? पर को निज और निज को पर जान रहे। मैं भ्रमो अपन को विसरी आप। जब अपने स्वभाव को भूलेगा तो क्या होगा? अपना ये विधि फल पुण्य पाप। अपनत्व देना तो आता है, तो अपने में अपनत्व नहीं होगा तो किसी पर द्रव्य में होगा। तो सामने क्या खड़े? उदय से काया और कसाय खड़ी, संयोग और संयोगी भाव खड़े हैं, तो उनमें अपनत्व करता है। जो दिखाई देता उसी में अपनत्व करता। अपनाए विधि फल पुण्य पाप। और आगे चले तो निज को पर को करता पहचान। अपना करता दूसरे को मानता है, दूसरे कर्म का करता खुद बनता है, और इस तरह से आकुलित भयो अज्ञान था। कैसे मिटे अज्ञान? कैसे मिटे दुख? निज को निज पर को पर जान। जैसा है वैसा जाने तो दुख दूर हो। यानी जो शक्ति है ना, इस शक्ति को पहचानता है कि ये तो हमारी शक्ति है। तो इसके प्रवचन इतने सुंदर है स्वामी जी ने जो किए हैं। अभी तो ये अपन ने समझा कि आत्मा की ज्ञान शक्ति है, स्वरूप जानती है, और अपने सिवाय अन्य पदार्थों को भी जानती है। ऐसा स्वरूप है। इससे ज्ञान और ज्ञेय का वचन और भेद ये उसे दुख का कारण बन रहा है। सुदीप भैया, दुख समझ में आ रहा है? दुख का वस्तुओं में दुख नहीं होता, ना अपनी शक्ति में दुख है ना बाहर शक्ति, और दुख जरूर है। कबीर कहते हैं ना कि सुखिया सब संसार खाए पिए सोवे, दुखिया दास कबीर जब जागे तब रोवे। ये सारा संसार तो बेहोश है, मस्त है, उसे तो पता ही नहीं कि क्या मोक्ष मार्ग है, क्या संसार मार्ग, काहे का दुख है। बेहोशी में जी रहा है। जो जागृत होता है उसे पता चलता है कि दुख क्या है और सुख क्या कहलाता है। तो ये आचार्य जो कहते कि दुख काहे का है? कह रही तू आत्मा होकर के, अनंत आनंद का पिंड होकर के उसके बारे में विचार भी करे तो दुख होता है। तो फिर निर्विचारी जीवन में कितना दुख होता होगा। जो बेहोश पड़े हैं, जिन्हें ये भी पता नहीं कि देह से भिन्न, राग से भिन्न कोई आत्मा परिपूर्ण शुद्ध है, जिनके अभी चिंतन में नहीं आ रहा हुआ, चिंत पदार्थ का अनुभव उन्हें कैसे होता होगा? और नहीं होता होगा तो कितने दुखी हैं, परंतु वे अपने को बेहोशी में सुखी माने बैठे। तो यहाँ तो कह रहे ताते वचन भेद ये भ्रम। वचन यानी मैं ज्ञाता, मैं ज्ञान, मैं गे, ये भेद भी जहाँ सहन नहीं, और ये वचन की भी जहाँ आवश्यकता नहीं, उतने में भी जीव दुखी है। तो अन्य जो पराश्रितता और जो अन्य परावलंबन का जीवन जीता है, उस वो कितने कष्ट में हो। ये प्रवचन स्वामी जी के थोड़े से समय में अपन पढ़ते हैं। बताना ये है कि गुरुदेव श्री जो कहते हैं और उसमें से हम कैसे छल ग्रहण कर लेते हैं, ये पढ़ना। देखो, इस कलश का अर्थ ही बताया। गे या एक संबंध के ऊपर बहुत भ्रांति चलती है। यहाँ से प्रवचन चालू है। पर गे तो व्यवहार से गे हैं, वास्तव में निश्चय से तो अपनी ज्ञान की दशा में जो छह द्रव्यों का ज्ञान होता है वही अपना गे है, वही अपना ज्ञान है, और स्वयं आत्मा ही ज्ञाता है। तीन बात। पहले क्या कहा? पर गे तो व्यवहार से गे है। गे ही नहीं है तो उससे तो बातें नहीं कर सकते। अभी रविंद्र जी से हमने ये पर्चा वहाँ दिखाया भिंड में कि पंडित साहब ये गोष्ठी है, काय को दिमाग खराब करते, आत्मार्थ साधो इतनी देर में। ये कोई आत्मार्थ साधने के तरीके नहीं, ये पंडिताई के तरीके। ये और जितना ये पर को जानता है कि नहीं, यदि कभी लिखा मिले कि नहीं जानता है तो इसमें कथनचित लगा लेना, और लिखा मिले जानता है तो उसमें कथनचित लगा लेना। वो बाग का धूरा है। ये एक नई सी कथा कही जाती है। यदि कहा जाता है कि आत्मा पर को नहीं जानता, इस समय हमें आत्मा को मुख्य करना, जो अपने नियम सार की शैली है कि व्यवहार से लोकालोक को केवली भगवान जानते हैं। ऐसे कोई नए का मर्म ये कहे कि आत्मा को नहीं जानते, लोकालोक को जानते हैं, तो सत्य है वो। और वो केवली भगवान अपने ही को जानते, लोकालोक को नहीं जानते, तो ये सत्य है। तो
एक बार में एक बात लिखी जाएगी। तो यहाँ देखना क्या लिखा है कि 6 द्रव्यों को जानता है ऐसी घड़ी भ्रांति। इसका अर्थ है वो अपने को, अपने ज्ञान का प्रयोग 6 द्रव्य के जानने में तो करता है, परंतु जो जाननहार है और मैं भी कोई गेय हूँ इसे भूला है। तो भूल तो कुछ और है और वो जानना बंद करता है, आंख बंद करता है। तो रविंद्र जी बोले कि ऐसा इलाज करता है जैसे खरगोश शिकारी के सामने कान को अपनी आंखों पर ढांक के करता है कि आंख बंद कर ली तो कहते अब कौन मुझे मार पाएगा, तो शिकारी ले जाएगा। इसी तरह तू कहे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, फिर तुम्हारे नहीं जानने से होता क्या, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा निर्णय लेना हो दिखाऊंगा। और उसका निर्वाह पूरी 415 गाथा तक किया, 278 कलश था। तो इसमें भी वही बातें बताते हैं। अब अपनी लुब्धता कहाँ पड़ी कि गेय को जानने में तो हम सावधान, परंतु ज्ञात जिसमें जानना होता है उसमें जानना, यदि ये पता चल जाए कि जानना तो मुझ में हुआ तो आत्मा की रुचि हो जाएगी। गेय को जाना इसकी रुचि है, परंतु किसने जाना उसकी रुचि नहीं। भैया भगवती दास ने एक कविता लिखा ना, जो जग को सब देखत है तुम ताही को देखो तो, जो जग को सब जानते हैं तुम ताही को जानो तो सूधो है लेखो। जो जग को सब जानत है, कौन जान रहा है कि ये जीव है जो सब जगत को जान रहा है। तुम जानने वाले को जानो तो ये सीधा सीधा मोक्ष मार्ग मिल जाए। और जो जगत को देख रहा है तुम उसे देखो तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए। और जो जगत में स्थिर होने की कोशिश कर रहा है तुम उसमें स्थिर हो जाओ तो सम्यक चारित्र प्रकट हो जाए और मोक्ष मार्ग प्रकट हो, निराकुलता की प्राप्त। कुछ रास्ता दूसरा है और जीव को कुछ भ्रम और हो गया। वो ये समझता है कि जैसे मैंने विषयों को देखा इसलिए मुझे राग खड़ा हुआ, और आचार्य देव कहते तुझे राग करना आता है इसलिए राग खड़ा हो जाता है। और राग करना इसलिए आता है कि तुझे भीतराग रहना नहीं आता है, क्योंकि तुझे आत्मा का रस नहीं आता है, इसलिए तुझे विषयों का रस आता है। पर पदार्थ मुझे खींचते हैं और मुझे खींचना पड़ता है ऐसा नहीं, हम अपने को भूल करके पर पदार्थ की तरफ खींचते। अपन को बिसरी अपनी सुध भूल आप दुख उपाय, किसी को शामिल नहीं किया इस संसार के परिवहन। पहली लाइन ही पढ़ी तो इतना अच्छा लगा, इतनी काफी है। क्या घड़ी भ्रांति है। भ्रांति क्या है कि 6 द्रव्य जानते ही भ्रांति कि 6 द्रव्य को जानने के जाननहार को नहीं जानता है। यानी डांट क्यों पड़ी, इसलिए नहीं पड़ी कि तू ये सब जानता है, इसलिए पड़ी कि तू दिया तले अंधेरा चल रहा है, जो जानने वाला उसी को नहीं जानता। और शराबी व्यक्ति कहे कि ये मंदिर है, ये इनका घर है, ये घर है इनका है, और अपना घर पता ना हो तो उसकी बातों पर कौन विश्वास करेगा। सयाना मतवाला, तोड़मल जी लिखा ना जीव अजीव तत्व की भूल। मतवाला को ये भी कहे कि माँ को माँ कहे तो भी वो सयाना नहीं है, वो नशे में। इसी तरह से वो कहे कि साहब हम समय सार जानते हैं, 6वीं गाथा पर अहमिक को खल सिद्धो 38 गाथा जानते हैं, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं कुछ नहीं जानते हो। क्यों नहीं जानते हो कि हमें गाथा नहीं दिखवाना है, जिसे समझ में आता उस आत्मा को बताना है। समझना भाई, गे गायक संबंध के ऊपर, यानी गे गायक कितना लगाया था, हम गायक हैं, हम में मालूम पहली भ्रांति यहाँ से होती, ये पूरे को हम मानता। ये तो शास्त्र में सुना है कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आप है, ये तो शास्त्र में लिखी है। अपने के बारे में कैसा लगता है। पंडित साहब बोले जब तुम्हारा नाम कोई लेता है, तुम्हारा नाम यानी जो रखा हुआ नाम कोई लेता है, तब तुम्हें जितनी प्रसन्नता होती है उतना चैतन्य नाम लेने पर नहीं होती। ज्ञाता कहते तो उतनी खुशी नहीं होती। हेमचंद भाई मेरा नाम लिया, डॉक्टर साहब ने आया तो उसकी गौरव खुशी होती है। भगवान मुझे बार बार भव्य कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं, चैतन्य कह रहे हैं, भगवान आत्मा कह रहे हैं, उसका गौरव नहीं आता, क्योंकि आत्मा से प्रेम नहीं। तो इसमें पहले तो ये चालू किया कि पर गे तो व्यवहार से गे, इसका अर्थ पहली भूल सुधारना कि व्यवहार सम्य ज्ञान का अंश है, वो झूठा नहीं होता है। ये पर गे है यानी व्यवहार से, यानी नहीं जानते, यानी सर्वज्ञ झूठे नए से जानते होंगे या झूठ जानते होंगे, ऐसा नहीं, तन्मय होकर नहीं जानते, इतना लगा। अब गड़बड़ी क्या है, वास्तव में अपने में लगाओ, निश्चय से तो
अपनी ज्ञान की दशा में ये छह द्रव्य इस समय सार ये प्रकाश ये काय में दिखता है। अपनी ज्ञान की दशा में जो छह द्रव्यों का ज्ञान होता है कहाँ होता है? अपने ज्ञान में ज्ञान होता है। तो जो दिखाई दिया वो सच पूछो तो आत्मा दिखी थी, परंतु आत्मा की रुचि नहीं है इसलिए आत्मा नहीं दिखती। दिखने पर भी आत्मा नहीं दिखती। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आने, सबको अनुभव में आने सब जीव जानते हैं, बिना जाने कोई नहीं रहता। तो जानना जीव कहलाता है और यही मैं हूँ। इतने से में संसार चल रहा। अब इतना सा नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। एक राजा बैठा था युद्ध से आकर के और बाग में अपनी रानी के साथ झूला झूल, और वहीं सब कर्मचारी खड़े। इतने में एक व्यक्ति आया और उसने ककड़ी निकाली, चोरी करके ले जा रहा था, पकड़ा गया, उसे फांसी की सजा दी। तो पूछा साहब 2 रुपये की ककड़ी में आप किसी की जान ले लोगे? 2 रुपये की ककड़ी दिख रही तुम्हें? ये राजा को चैलेंज कर रहा है। इतना बड़ा पाप है कि जहाँ राजा बैठा उसे डर नहीं लगता कि राजा क्या लगता। इसी तरह ये भगवान आत्मा जीव राजा कितनी बड़ी सत्ता है, इसे समझ में नहीं आता। ये कहता साहब हमने अपने को नहीं जाना तो कौन सा बड़ा पाप हो गया कि ये देखो कितने कष्ट भोग रहे। एक स्वरूप को नहीं जानने के फल है इतने बड़े। बड़े पंडित जी यही बोले कि तू यहाँ सात सभा में बैठा है, जीव आराधना का फल है। तुझे मंदिर जाना पड़ रहा है, जीव आराधना का फल है। तुझे भूख लगती है, जीव आराधना का फल है। तुझे लेटरिन लगती है, पसीना आता है, सोता है, उठता है, दुकान चलाता है, जीव आराधना का फल है। तुझे पाप नहीं लगता। जीव आराधना के फल में होती इच्छाएं, आराधना के फल में अरहंत सिद्ध दशाएं होती हैं। अब आराधना ही नहीं लगती, उसका फल ही समझ में नहीं आता जी। ये तो क्या कह रहे हैं कि वास्तव में 6 द्रव्यों का ज्ञान होता है। ठीक है, अपन को भले आगम से हो अभी साक्षात ना दिखे 6 द्रव्य, परंतु ये दिखते कहाँ है ये बताओ? इतने में आत्मा दिख सकती। वास्तव में निश्चय से तो अपनी ज्ञान की दशा में जो 6 द्रव्यों का ज्ञान होता है वही अपना ज्ञेय। वही सब जानने लायक क्या है? आत्मा। एक ही साध है सब सद है। तुम एक को जानो तो 3 लोग दिखाई दे, और तुम 3 लोग को जानने की कोशिश करते हो तो एक भी छूट जाता है और 3 लोग भी नहीं जान पाते। ज्ञानावरणी का बंद होता रहता है, केवल ज्ञान। ज्ञेय की लुब्धता से ज्ञानावरण का बंद हो रहा है जी। ज्ञान के दुरुपयोग से ज्ञानावरण का बंद हो रहा है, पर ये नुकसान ही समझ में नहीं आता है। बाबूजी की भाषा में कहो, टीवी देखना आंखों से शराब पीना। तो कोई कहे देख ही तो रहे, देखना जानना तो जीव का स्वभाव। तू देख जान नहीं रहा है, जहर पी रहा है। आंख से भी जहर पिया जाता है। अब अपन को ये भोग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि कभी निराकुलता का भेदन नहीं किया, तो वो इतना बर्बाद हो रहा उपयोग, उसे बर्बाद कैसे लगेगा? उसे तो ऐसा लगेगा तो ये तो अभी चलता, अभी घूम का इतने तरीके निकालता है कि अभी तो अपना गुणस्थान कितना है, अभी तो ये है। ये सब स्वच्छंदता की निशानी। एक एक पल तो इतना कीमती है कि चक्रवर्ती की विभूति को सौंपे तो ना मिले, और इतना जीवन ऐसे ही बिना मतलब का प्रयोजन का बर्बाद करता रहता है। तो क्या करना था? 6 द्रव्य जानने में आ रही है, बड़ी भ्रांति नहीं है। सो वही फिर से सुनना, 6 द्रव्य कहाँ जानने में आ रहे थे? कि आत्मा में। तो तुम आत्मा हो के नहीं, और आत्मा होने पर भी आत्मा नहीं मानते, ये घड़ी भ्रांति। अपन क्या कर रहे थे? 6 द्रव्य को जानना मिटा के आत्मा चाह रहे थे। अंधा होकर के आत्मा देखने की कोशिश कर कहते हैं हमसे नहीं देखा जाना जाता। तुम्हें नहीं देखा जाना जाता तो सर्वज्ञ नहीं हो सकते कभी। तो सब देखना जानना होगा, क्योंकि देखने जानने से कष्ट नहीं होता, कष्ट तो राग से होता है। राग को मिटाने का उपाय तो तत्व विचार है, तत्व अभ्यास है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि मोह महातम नाही। जैसा बोले पंडित जी कि तेरा जन्मदिन हो, तो तेरा जन्म तो हुआ नहीं, तो अनादि अनंत तत्व है। फिर क्या करेगा कि उस दिन पूजा पाठ करके जन्मदिन को पुष्ट मत कर। बार बार मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, कैसे जन्म सकता हूँ? देह मैंने बनाया नहीं, किसी माँ ने जन्म नहीं दिया, मैं जन्मूँ कैसे? इतने बार कह कि उसे शर्म आने लगे उस परिणाम को। और चैतन्य का इतना जोर लाओ कि दुनिया भूल जाओ कि सम्यक दर्शन तुम्हारे घर आने के लिए तरस है। उपाय तो कुछ अलग है। हम ज्ञाता को कैसे भुला के बैठे, कैसी अरुचि, ये समझ में नहीं आती जी।
जी आंख फोड़ करके या धर्मात्मा होना चाहते। स्वामी जी के वचन पढ़ रहे तो जो उन्होंने लिखे कि घड़ी भ्रांति क्या है, वास्तव में निश्चय से तो अपनी ज्ञान की दशा में कहाँ दिखाई दिए, अपनी ज्ञान की दशा में जो 6 द्रव्यों का ज्ञान होता है वो अपना गेय है। यानी जानने युग कौन है, एक को जानने में दुनिया जानने में आ जाएगी। 4 रानियां थी और रानियों ने अपनी अपनी डिमांड की राजा से, क्या क्या चाहिए, सबने चिट्ठी लिख के भेजी और एक रानी बोली एक, तो सबकी चिट्ठी खोली, उनकी लायक सामग्री ली। अब जिसने एक लिखा था तो राजा आया लौट के तो 3 के लिए तो सामग्री भेज दी और चौथे के लिए एक, यानी सिर्फ आप चाहिए हमें, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ विजय होगी, जहाँ एक है यानी अपना सर्वस्व है, सारी आकुलता दूर होगी। कि लिए जितने कष्ट है स्वरूप के विस्मरण के। दूसरा पहलू, गेय ज्ञायक संबंध के ऊपर बहुत भ्रांति चलती, इसलिए कोई समझेगा कि जीव वस्तु ज्ञायक पुद्गल से लेकर भिन्न रूप 6 द्रव्य गेय, ऐसा तो नहीं है। देखो स्वामी जी के प्रवचन इस पर 6 द्रव्य कहे, उसमें अनंत केवली भगवंत आ गए, अनंत सिद्ध भगवान आए, पंच परमेष्टि आए, निगोद के अनंत जीव, सर्व संसारी जीव आए, आत्मा ज्ञायक है और अनंत आदि पंच परमेष्टि और अन्य जीव इसके गेय है। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी इतना अकेला नहीं है। गजब बात है, ये तो गेय ज्ञायक का व्यवहार संबंध छुड़ाकर भेद विज्ञान कराने के लिए कहा था। नहीं समझ में आया, ये इकाई के लिए कहा था, भेद विज्ञान कराने के लिए, और जीव ने लगा काय के लिए, जानन स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञायक और अनंत केवली सिद्ध संसारी जीव इसके गेय, ऐसा नहीं है। तथा जीव वस्तु ज्ञायक और एक परमाणु से लेकर स्कंदादि राग जितनी भी मतलब आत्मा को छोड़कर जितनी भी बातें थी, इतना अकेला जानता है। तो 11 नौपुर में ये सब नहीं जाना होगा, ये सब जानने पर भी वो भूल दूर नहीं हुई, क्योंकि जिसने जाना उसके प्रति प्रेम और उत्साह नहीं आएगा। फिर इतना थक गया जानते जानते, परंतु ये नहीं सोचा कि ये जानना काहे के लिए था, ये सब जनागम काहे के लिए था, स्वभाव को जानने के लिए। तो ये तो मैं हूँ, जिसमें मैं पना लाना था उसे मैं पना नहीं दिया, और जो क्षय संज्ञान प्रकट हुआ उसमें मैं पना धारण किया। देवसास गुरु की श्रद्धा का राग, 9 तत्व के भेद वाली श्रद्धा का राग, पंच महाव्रत के आचरण का राग, 6 द्रव्यों में ये सब शामिल समझना। अपना स्वभाव तो नहीं है भाई ये सब, देखो भेद विज्ञान करा, पर वास्तव में अपना गेय भी नहीं है। गेय कैसे, एक जानने योग, एक जानने में आने योग, इसमें अंतर है कि जानने योग समझ के तुमने जाने, जानने में आने योग है ऐसा समझते तो जानने की कोशिश नहीं करते, फिर तो जाननहार की कोशिश करते। यानी रोग तो कुछ दूसरा ही है, आत्मारुचि का रोग है इस जीव। जानने योग क्या है और जानने में आने योग क्या है। जानने योग इनको माना इतना संसार चल रहा है इस कारण से। सवेरे भी आई जीव वस्तु ज्ञायक, इसमें लिखा देखो भाई, ये तो उपयोग को सब तरफ से संकोच कर लेने के लिए कह रहा, कठिन काम है भाई, क्योंकि अनंत काल से ये काम किया नहीं, इसके बिना भाव का अंत आने वाला नहीं है। जीव वस्तु ज्ञायक है और ये पुद्गलादि द्रव्य इसके गेय हैं, ऐसा इतना वस्तु का स्वरूप मान बैठा है। अब कहते हैं जैसे अब कहा जाता है वैसा, अहम अयम यह ज्ञान मात्र भाव अस्मि, मैं जो कोई चेतना सर्वस्व ऐसा वस्तु स्वरूप हूँ, यह गेय रूप में हूँ। अपना अस्तित्व कितना है, जितना चेतना। आत्मा कहाँ, उपयोग है जहाँ। आत्मा का लक्षण क्या है, उपयोग। यानी आत्मा ज्ञान स्वभावी है। 4 वस्तुएं जैसे अपने भरत भाई बताते थे, एक तो ज्ञायक है, उनकी ढंग से थोड़ा अलग, थोड़ा ये ज्ञायक है और उसका शक्ति और सामर्थ्य समझ लो ज्ञान है, और ये स्वच्छता है, और चौथा है गेय। ये 4 बिंदु अपन को लेना। मूल वस्तु तो ज्ञायक है, उसकी शक्तियों में एक असाधारण शक्ति है
जो अत्यंत प्रसिद्ध है, जिससे जीव की पहचान होती है, तो वो ज्ञान नाम की शक्ति है। ऐसे ज्ञान आदि अनंत शक्तियाँ हैं, और उसका प्रकट जो धर्म है, स्वच्छत्व कहो, ज्ञानत्व कहो, उपयोग कहो, जिसमें सारा जगत जानने में आ सकता है, आ रहा है, जो लक्षण है जीव का, उपयोग, स्वच्छ। तो इसके अलावा जगत में गेय है। अब जैसे गेय है वैसे इसमें प्रतिभाषित होते हैं। तो ये जीव को दिन भर ये भ्रम चलता है कि गेय है ना, तब हमें ज्ञान मिला। गेय दिखे तो गेय से एकत्व करेगा, और गेय दिखे तो गेय का कर्तव्य आता है, और गेय से उसे ज्ञान दिखाई देता है। अब सिखाना क्या है कि ज्ञान स्वभावी है इसलिए ज्ञान हो रहा है, शक्कर मीठी है इसलिए मीठे पकवान बनते, सोना चमकदार पदार्थ है इसलिए स्वर्ण में आभूषण बनते। आत्मा के ज्ञानमयी भाव क्यों होते? क्योंकि मूल वस्तु ज्ञानमयी। अब ज्ञान देख करके ज्ञायक प्रसिद्ध होना था, तो हमें ज्ञान से ज्ञेय प्रसिद्ध हुए, तो आपने आत्मा को क्या लाभ हुआ? तो ये कैसी है वस्तु अपनी? मैं जानने देखने रूप चेतना जिसका सर्वस्व, अहम अयम यह ज्ञान मात्र भाव अस्मि, ऐसा वस्तु स्वरूप हूँ, और मैं स्वयं गेय रूप हूँ, परंतु मुझे 6 द्रव्यों का गेयपना अर्थात 6 द्रव्य मेरे गेय हैं ऐसा मान बैठा है, वैसा नहीं, अपितु मेरी ज्ञान पर्याय ही मुझ में गेय रूप है। क्या कहा? यानी जीव का तादात्म्य कैसे? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है ना वस्तु, तो अपनी पर्याय से आत्मा तन्मय है, अपनी पर्याय बाहर हो या बाहर से अपनी पर्याय आती हो, ऐसा तो है नहीं। यदि जीव ज्ञान स्वभावी है तो जानना उसका धर्म है, तो जानना और जाननहार एक साथ है। ऐसा ना देख करके इस जानने को जो गेय है उनसे जीव ने जानना माना। मैं जानने देखने रूप चेतना जिसका सर्वस्व है ऐसा वस्तु स्वरूप हूँ, और मैं स्वयं गेय रूप हूँ, परंतु मुझे 6 द्रव्यों का गेयपना, 6 द्रव्य मेरे गेय है ऐसा नहीं है, अपितु मेरी ज्ञान पर्याय ही मुझ में गेय रूप है। इन अंतिम कलशों में बहुत गंभीर बातें की हैं। कहा जा रहा है कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ऐसा नहीं, केवली भगवान अपने ज्ञान में लोकालोक चराचर जो झलकता है उसे ज्ञान को जानने में लोकालोक जान ले। प्रश्न किया यहाँ, क्या भगवान लोकालोक को नहीं जानते? आत्मा ज्ञायक है तो 6 द्रव्य इसके गेय हैं या नहीं? 6 द्रव्य केवल ज्ञान के गेय हैं या नहीं? निश्चय से नहीं है तो क्या व्यवहार से तो है? ऐसा प्रश्न। उत्तर, अरे भाई व्यवहार से है, इसका अर्थ यही है कि ऐसा नहीं, इसका अर्थ नहीं, मतलब तुम जैसा समझते हो वैसा तो नहीं है। ये बता, अपने में अपनी ज्ञान पर्याय में लोकालोक का ज्ञान अपने कारण से होता है। यदि लोकालोक के जानने का निषेध होता तो ये लाइन कैसे लिखते? फिर से पढ़ते, अपने में अपनी ज्ञान पर्याय में लोकालोक का ज्ञान कैसे हुआ? अपने कारण से हुआ। वह ज्ञान पर्याय कहाँ है? अपने पास है, अपने में। तो वो क्या जाना तुमने कि जिस ज्ञान में विश्व झलक रहा था उस ज्ञान को जाना, तो इस जानने में लोकालोक जानने में आया। परंतु लोकालोक सीधा, यानी जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि जो सामने वाला है वो पदार्थ सीधा जानने में नहीं आता, उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तुम इस प्रतिबिंब को जानते हो, तुम सीधे उस पदार्थ को नहीं जानते। ऐसे आचार्य जो कहते पदार्थ तो पदार्थ में, ज्ञान तो ज्ञान में। ज्ञान गेयों में जाता नहीं, गेय ज्ञान में आते नहीं, और फिर भी पूरा जानना होता तो कैसे जानना होता? इसमें ऐसी क्षमता है कि वो अपने में रहकर षटकार की शक्ति से उस बिल्कुल सेम वैसी रचना कर लेता है, वो जानना हो जाता है। ताजमहल बनने में कई वर्ष लगे होंगे, पर जानने में कितनी देर लगी होगी, और कैसे कर लेते इतनी सुंदर रचना? ये तो चमत्कार इस ज्ञान का। परंतु ये चैतन्य चमत्कार जीव को अद्भुत नहीं लगता। अद्भुत क्या लगता है? यानी इस अक्ल के धनी ने मोबाइल बनाया, कंप्यूटर बनाया, तो कंप्यूटर का तो महात्म्य आता है, पर जिसने बनाया उसके ज्ञान का महात्म्य नहीं आता।
कैसा संसार है। अपन सोचो जरा, यानी प्रवचन कर रहे दिव्य ध्वनि में भगवान की बारिश हो रही, समझ में किसे आ रहा कि हमें आ रहा है। तो महिमावंत कौन है कि अपना ज्ञान है, परंतु दाद हम किसे देते, भगवान को। बस आपकी कृपा से सब हो। अरे कृपा तो अपने ज्ञान की है जिसके बल से हमें समझ में आए। कभी जीव ने अपना आदर नहीं किया, ये अच्छे समझ लो। हमेशा मखमली बातों में खुश रहा। यदि उनको धन्यवाद देता, वो हमें धन्यवाद देते। ऊंट गर्दभ न्याय जैसा चल रहा है। अहो रूपम अहोसरम, जबकि स्वयं बादशाही शक्ति का धनी है, स्वयं की सामर्थ्य जानता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक किरण पहला भाग गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़े, उसमें लिखा कि दिव्य ध्वनि के गरजने का काल और तेरी समझ में आने का काल बिल्कुल एक ही है। भगवान की दिव्य ध्वनि से बिल्कुल समझ में नहीं आता, परंतु जैसा समझ में आता वैसी दिव्य ध्वनि तुझे लगती है। यानी उपादान के अनुसार ज्ञान होता है। यहाँ प्रद्युम्न घूमे, जन्म हुआ और काल संवर दे उठा के ले गए। अब 3 खंड का अधिपति और इतने पहरेदार, और बेटा घूम गया जन्म से। कौन किससे पूछे, नेमिनाथ घर में बैठे, किसी से साहस नहीं हुआ पूछने। नारद जी गए विदेश और जा करके भगवान से पूछा, कौन ले गया, कहाँ ले गया? भाई वो सुरक्षित है, 16 वर्ष बाद मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि वहाँ समय सार चल रहा होगा और नारद जी को प्रद्युम्न की बात कैसे सुना दे दे। क्योंकि सचमुच में ज्ञान समाधान दाता तो अपने पास है। ज्ञान गे से थोड़ी होता है। तुम जैसा देखते हो जानते हो वैसा दिखाई देता है। डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि गे गे में लिखा है, ज्ञान ज्ञान में लिखा है। गे गे का नाम किस समय कौन सा गे अपने ज्ञान की पर्याय का विषय बनेगा, इतना भी निश्चित है। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का, यानी हर बात सुनिश्चित है, व्यवस्थित। यदि जैन शासन इतना महिमावंत शासन मिला, सारा भार उतर जाए अपने सिर। न करने लायक है कुछ, न जानने लायक है कुछ, न ज्ञायक में कुछ करना, न गेयों में कुछ करना, टाइम पास करना है बस। नहीं समझ में आया? जो सम्यक दृष्टि हो गए वे भी टाइम पास करते, क्योंकि उनकी पर्याय अपने क्रम में आती है। बस उनका पुरुषार्थ ये ज्ञाता और समता रखना। और मिथ्या दृष्टि भी टाइम पास करता, वो भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ करने की जगह नहीं बाहर न भीतर, वो विकल्प करता है और ये शांत रहता है। ये शांत समता से भोगते भोगते भगवान हो जाता है। ये अपने विकल्प बना बना करके दुखी होता है। टाइम भी तो अपने आप पास होता रहता है टाइम से। वो करने से थोड़ी होता है। सही बात। बस 1-2 लाइन और पढ़े लेते। हाँ पढ़िए। फिर लिखा है कि मैं जो कोई चेतना सर्वस्व ऐसा वस्तु स्वरूप हूँ, वह मैं गेय रूप हूँ, परंतु ऐसा गेय रूप नहीं है। कैसा गेय रूप नहीं है? अपने जीव से भिन्न 100 द्रव्यों के समूह के जान पनी मात्र। भावार्थ इस प्रकार है कि मैं ज्ञायक और समस्त 6 द्रव्य मेरे गेय, ऐसा तो नहीं। देखो यह क्या कहा कि मैं चैतन्य मात्र भगवान ज्ञायक से भिन्न 6 द्रव्य की जानने मात्र नहीं हूँ। मैं तो अपनी ज्ञान की पर्याय को गेय बनाकर जानने वाला हूँ। व्यवहार दया दान व्रत आदि का राग गेय, भगवान आत्मा ज्ञायक। जब ऐसा भी नहीं है तो व्यवहार करते करते कैसे निश्चय हो जाएगा, ये बातें कहाँ से ली। इस तरह से आगे बढ़ाते बढ़ाते जब बात समझ में आ गई कि मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ और मैं ही गेय, न मेरे परद्रव्य हैं, न मैं इनका करता हूँ और न मुझे उनको जानने के लिए जाना है। जब ये करने की एकत्व बुद्धि, करने की गेयत्व बुद्धि छुड़ाई और आत्मा को ज्ञाता और ज्ञान और गेय भेद से बताया, तब फिर आखिरी में कहा कि ज्ञाता ज्ञान गेय के भेद देखना भी ये विकल्प खड़ा करना है तो मात्र ज्ञाता है। इस तरह से अभेदता में जो निर्विकल्पता का आस्वादन होता है उसका नाम मोक्ष मार्ग है, संवर की उत्पत्ति है, धर्म है। ऐसी पवित्र परिणति अपने जीवन में प्रकट हो। आइए राकेश जी।
नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। स्वपर प्रकाशक विषय पर ये अपनी संगोष्ठी का संचालन चल रहा है। विद्वानों में विशेष रूप से चर्चनीय ये विषय है। यद्यपि समाज में उतना चर्चित नहीं है विषय ये, लेकिन मैंने जैसे आपसे कल कहा था कि विद्वानों में बहुत चर्चनीय रहा है और न्याय ग्रंथों में इसकी बहुत चर्चा है। हमारे एक कोर्स में एक ग्रंथ है सप्तभंगी तरंगणी, प्रदीप जी भाई साहब, उसमें ये जो स्वपर प्रकाशक है इसमें स्व क्या और पर क्या ये प्रश्न खड़ा होता है। इसके 2500 अंतर बताए, 2500 मतलब विवक्षाएं बताई, स्व क्या और पर क्या। इसको स्व मानो तो इसके सामने ये पर है, इसको स्व मानो तो ये पर है, ये स्व मान। इसकी थोड़ी चर्चा संक्षेप में राजवार्तिक में भी है। राजवार्तिक में भी स्व और पर को थोड़ा सा विषय बताया है। मेरे को पूरा ध्यान नहीं है उसमें जो अलग अलग विवक्षाएं हैं, लेकिन बहुत सारी विवक्षाएं बताई हैं। कोयम स्वात्मा को परात्मा, माने इसका कौन स्वात्मा है और कौन इसका परात्मा है, इस रूप में भी उसकी चर्चा है। एक मैं ज्ञानाकार और गेयाकार की चर्चा आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब कोई गेय हमारे ज्ञान में झलकता है तो ज्ञान में झलकता है तो उसका एक गेयाकार बनता है। गेयाकार बनता है तो ये प्रश्न है कि इस गेयाकार अवस्था में कौन स्वात्मा है और कौन परात्मा है, माने कौन स्व है और कौन पर है। इसके दो उत्तर हैं और परस्पर विरुद्ध हैं कि जो गेयाकार ज्ञान है उसका कौन स्वात्मा है और कौन परात्मा है, बताओ। तो ज्ञान का जो निज स्वरूप है